बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो प्रिसिजन और एक्यूरेसी के बारे में है। प्रिसिजन और एक्यूरेसी का कंसेप्ट समझने से पहले हम थोड़ी सी बात लीस्ट काउंट पे करते हैं। लीस्ट काउंट के बारे में हमारी बुक्स में डिफरेंट वर्ड यूज़ हुए हैं, पहले उन वर्ड्स को देखते हैं। पहला जो वर्ड बच्चे उसने यूज़ किया है वो ये लिखा है लीस्ट काउंट इज़ आल्सो कॉल्ड, तो आप ऑप्शन में क्या चूज़ करेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यानी लीस्ट काउंट को हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। लीस्ट काउंट के बारे में जो दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है लीस्ट काउंट इज़ कॉल्ड प्रिसिजन। तो ये बात भी याद रखनी कि लीस्ट काउंट को हम प्रिसिजन भी कहते हैं। लीस्ट काउंट का एक और नेम भी होता है, उसको समझने के लिए मैंने एक आपका वैल्यू लिखी है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ सपोज करें 4.2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और ये जो प्लस माइनस के बाद लिखा होता है ये उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। तो ये इसका जो लीस्ट काउंट बन रहा है वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ ये कि लीस्ट काउंट के साथ प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं? असल में बच्चे जो लीस्ट काउंट होता है वो किसी भी रीडिंग के अंदर शो कर रहा होता है, शोज़ मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो उस मेजरमेंट के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर को शो करता है। एक बात तो आपको पता है ना, लीस्ट काउंट के ये तो मोस्ट कॉमन मीनिंग है ना कि सपोज करें मीटर रॉड है, उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। इस बात का एक मतलब तो ये है कि जो मीटर रॉड है वो 0.1 सेंटीमीटर से स्मॉल रीडिंग जो होती है उसको एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकता, और जिस रीडिंग को ये एक्यूरेट मेजर कर सकता है वो एटलीस्ट या मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 0.1 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ये तो इसके फिज़िकल मीनिंग है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसके साथ हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं ना। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि अगर हमें वो कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट की लेंथ 4.2 सेंटीमीटर है और मीटर रॉड से मेजर की है जिसका लीस्ट काउंट प्लस माइनस 0.1 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उस मेजरमेंट के अंदर शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर को भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये एमसीक्यू आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट की लेंथ 4.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है और आपसे ये पूछता है बताएं कि इस मेजरमेंट के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है, तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे कि जो उसका लीस्ट काउंट होगा वही उसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी होगा। तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है या उसके लीस्ट काउंट के क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो अब हमें आइडिया हो गया कि लीस्ट काउंट को हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। अब बच्चे बात करते हैं मेजरमेंट का प्रिसाइज होना और मेजरमेंट का एक्यूरेट होने के क्या मीनिंग है। पहले मैं आपको इसके एक जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम अपनी फिजिक्स की जो बुक की लाइंस हैं उस फॉर्म में इन दोनों वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये यूँ समझिए कि आपका एक बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर ये जो सेंट्रल वैल्यू है, इस सेंट्रल पॉइंट को ट्रू वैल्यू या टारगेट कह सकते हैं, और आप लोगों के पास 3 एरोस या डॉट आपको दिए गए हैं, वो आप लोगों ने इस बोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करने हैं। यानी एक बोर्ड है, सेंटर वैल्यू इसका टारगेट है या ट्रू वैल्यू है, और आपको 3 डॉट या एरोस दिए गए हैं जो आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करने हैं? स्ट्राइक करने हैं। आप लोगों ने गेम में भी खेली भी होगी। सपोज करें आप लोग को फर्स्ट ट्राई में आप लोगों ने तीनों एरोस स्ट्राइक किए और तीनों एरोस इन पॉइंट्स पे ऊपर जाकर स्ट्राइक किए। आपको दोबारा टर्न मिली है, दोबारा आप लोगों ने स्ट्राइक किया है तो इन पॉइंट्स पे तीनों एरोज ने हिट किए। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की है और आपके तीनों जो एरोज हैं या डॉट हैं वो इन पॉइंट्स के ऊपर आकर हिट किए हैं। अब हम इस एग्जांपल से थोड़ा प्रिसाइज मेजरमेंट को और एक्यूरेट मेजरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बच्चे आपको लिखा है कि प्रिसाइज मेजरमेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है? क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स टू ईच अदर, यानी जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर रीडिंग्स एक दूसरे के क्लोज आ रही हों, यानी अगर रीडिंग्स आपस में क्लोज हों, क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग टू ईच अदर है ना, अगर रीडिंग्स आपस में क्लोज हों तो उस मेजरमेंट को हम प्रिसाइज मेजरमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लें जो तीनों आपके पास रीडिंग्स आई हैं, तीनों रीडिंग्स आपस में तो एक दूसरे के क्लोज हैं, तो आप कह सकते हो कि ये वाली जो रीडिंग है ये मोर प्रिसाइज है। ये वाली जो रीडिंग है वो कौन सी? मोर प्रिसाइज है, क्योंकि प्रिसाइज हम लोगों ने ये देखा है कि क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स टू ईच अदर है, तो ये एक दूसरे के क्लोज हैं तो ये रीडिंग मोर प्रिसाइज है।
इसमें देखें कि क्या ये तीनों रीडिंग्स एक दूसरे के क्लोज हैं? बिल्कुल क्लोज नहीं है, ये तो दूर दूर हैं। तो क्लोजनेस टू ईच अदर जो होता है वो प्रिसाइज होता है। तो इस रीडिंग के बारे में हम क्या बोलेंगे कि ये वाली रीडिंग क्या है बचे, फिर लेस प्रिसाइज है। इस रीडिंग के बारे में देखें कि इसमें भी तो तीनों रीडिंग्स एक दूसरे के क्या आ रही हैं, क्लोज ही आ रही हैं बिल्कुल। तो ये वाली रीडिंग अगेन आप लोगों की क्या होगी, मोर प्रिसाइज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसाइज होने का तल्लक रीडिंग का क्लोजनेस होती है टू ईच अदर। जितनी रीडिंग्स आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं तो वो रीडिंग प्रिसाइज काउंट होगी। तो ये मोर प्रिसाइज, ये लेस प्रिसाइज और ये मोर प्रिसाइज। इसी एग्जांपल से थोड़ा एक्यूरेट होना भी देख लेते हैं। एक्यूरेट होने का तल्लक भी क्लोजनेस होता है, लेकिन वो है क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स टू द ट्रू वैल्यू। यहाँ पर ट्रू वैल्यू का मतलब टारगेट होगा। तो जितनी रीडिंग्स ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होंगी वो रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट काउंट होगी। मुझे ये बताएं कि इस केस में क्या ये जो रीडिंग्स हैं इस टारगेट या ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं या नहीं है? ये वाली सारी रीडिंग्स इस टारगेट या ट्रू वैल्यू के क्लोज तो नहीं है। तो ये वाली रीडिंग आपस में क्लोज होने की वजह से मोर प्रिसाइज हैं। क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, इस वजह से हम बोल रहे हैं मोर प्रिसाइज तो हैं, लेकिन ये वाली सारी रीडिंग जो हैं वो फिर क्या होंगी, लेस एक्यूरेट होंगी। लेस एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि एक्यूरेट होने का तल्लक क्लोजनेस है किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ। और यहाँ पर ट्रू वैल्यू कौन सी, टारगेट है। तो ये वाली रीडिंग क्योंकि इस टारगेट से काफ़ी दूर है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मोर प्रिसाइज तो हैं लेकिन लेस एक्यूरेट हैं। इसको बच्चे देखें, ये भी हम लोगों ने देखा था कि दूर दूर हैं, आपस में भी एक दूसरे से दूर हैं तो लेस प्रिसाइज हैं, लेकिन ये टारगेट के क्लोज भी तो नहीं है ना। तो टारगेट के क्लोज ना होने का मतलब ये है कि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। तो ये वाली रीडिंग अगेन क्या होगी, लेस एक्यूरेट होगी। तो ये क्या है, लेस एक्यूरेट है, मोर प्रिसाइज है। ये क्या है, लेस एक्यूरेट भी है और लेस प्रिसाइज भी है। इसमें देखें, इसमें जो सारी रीडिंग्स हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही हैं। तो ये ट्रू वैल्यू के क्लोज आने का मतलब यह है कि ये वाली जो रीडिंग है वो कौन सी, मोर प्रिसाइज है। यानी ये वाली जो रीडिंग है वो कौन सी, मोर प्रिसाइज भी है और मोर एक्यूरेट भी है। तो दो जनरल सी बातें आपके माइंड में अब आ चुकी होंगी कि अगर रीडिंग्स आपस में क्लोज हैं वो प्रिसाइज होती है, और अगर वो रीडिंग ट्रू वैल्यू के क्लोज हो गई हैं तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एक्यूरेट भी कह सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी है कि लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज भी हो सकती है, लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज भी हो सकती है, और मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज भी हो सकती है। तो इनको अब हम टेक्निकल वर्डिंग की तरफ चलते हैं इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए। लेकिन एक चीज़ बच्चों आप लोगों ने अब थोड़ी सी माइंड में ये रखनी है कि किसी भी प्रिसाइज रीडिंग का और एक्यूरेट रीडिंग जो हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग ली जा रही हैं, ये दो इंडिपेंडेंट कंसेप्ट्स हैं। मतलब इन दोनों कंसेप्ट्स को आपस में कोई लिंक नहीं है। जिस तरह आप लोग देखें ना, लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट भी हो सकती है, लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज भी हो सकती है। मतलब ये दो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, इन दोनों का आपस में एज सच कोई लिंक नहीं है। अब हम इसको फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह की वर्डिंग के इसके एमसीक्यूज़ आएंगे। ये तो जस्ट मैंने इनकी डेफिनेशन का आपको आइडिया देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट यूज़ किया है। अब हम बातें करते हैं कि फिजिक्स में हमारे इसके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए बच्चे, आप लोगों ने याद ही रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसाइज होना या उस इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट का प्रिसाइज होना, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसाइज होना या किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट का प्रिसाइज होना उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट कम होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, आप लोगों ने याद ही रखना है कि उस इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग या ली गई मेजरमेंट जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि प्रिसाइज मेजरमेंट का इन्वर्स रिलेशन होगा उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ, कि जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट कम होता है उतनी उस इंस्ट्रूमेंट से ली गई मेजरमेंट क्या होती है, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट होती है। तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लीस्ट काउंट का एक नेम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी होता है और लीस्ट काउंट का एक नेम प्रिसीजन भी होता है। तो ये तीन एमसीक्यूज बन गए ना कि ए मोर प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़ क्या कहेंगे, लेस लीस्ट काउंट, लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी
आर लेस क्या कहेंगे, प्रेसिजन कहेंगे। यही वाली बातें यहाँ मैंने वर्डिंग में भी लिखी हुई हैं कि मोर प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अगर वर्ड यूज़ होता है लेस लीस्ट काउंट, या फिर आप ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, लेस प्रेसिजन बी चूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो प्रिसाइज है या प्रिसाइज नहीं है, इसका जो तल्लक है उस इंस्ट्रूमेंट के किसके साथ होगा, लीस्ट काउंट के साथ होगा। मैंने एक एग्जांपल से आपको फर्दर बात क्लियर करता हूँ। अब यूँ समझें, मेरे पास एक मार्कर है और इस मार्कर की कैप को मैंने 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है। वो 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, इधर देखते हैं। पहले मैंने इस मार्कर की जो कैप है इसकी लेंथ को जब मीटर रॉड से मेजर किया है, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो उसने इसकी जो लेंथ को बताया है वो 2.4 सेंटीमीटर है। अब 2.4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, देखिए मीटर रॉड जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट बता रहा होता है, इसीलिए जो उसने लेंथ मेजर की है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। दोबारा आप लोगों ने इसकी कैप को वीसी मीन वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, यानी ये डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 2 रीडिंग्स देगा। तो उसी कैप की लेंथ को इसने 2.44 सेंटीमीटर बताया है। दोबारा आप लोगों ने इसी कैप की लेंथ को स्क्रू गेज से मेजर किया है और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। तो उस ये डेसिमल पॉइंट के बाद इसने हमें 3 रीडिंग्स दे दी हैं। अब बच्चे हम लोगों ने एक सेम लेंथ को 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है। अब हम लोगों ने देखना है कि इनमें से मोर प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है। तो बच्चे मोर प्रिसाइज मेजरमेंट वो होगी जो उस इंस्ट्रूमेंट से ली गई होगी जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। तो देखिए इन तीनों में से जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो इसकी ये वाली जो मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट के बारे में हम बोलेंगे, ये वाली जो मेजरमेंट है वो कौन सी, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट है। इस बात का मतलब ये हुआ कि मोर प्रिसाइज मेजरमेंट होना किसका फीचर है, इंस्ट्रूमेंट का फीचर है। इंस्ट्रूमेंट का फीचर होने का मतलब क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट के किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है। तो अगर हमें ये मेजरमेंट ना भी नीचे वाली पता हो, हमें सिर्फ ये बताया जाए कि ये 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, बताएं इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कौन देगा या सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, तो हम ये चूज़ करेंगे कि जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो अगर मैं इनके प्रिसाइज होने का ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रिसाइज स्क्रू गेज है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, वर्नियर कैलिपर है, और थर्ड नंबर पे जो है वो कौन सा है, मीटर रॉड जो है वो इन तीनों में से लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो शॉर्ट स्टोरी बचे क्या बनी कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है उसका ताल्लुक उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ होगा। बुक में ये लाइन भी लिखी हुई है, प्रेसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन प्रिसाइज मेजरमेंट जो होती है इज़ डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट, यानी उसको हम इंस्ट्रूमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वही हम बात कर भी रहे हैं कि किसी मेजरमेंट का प्रिसाइज होना इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, और इंस्ट्रूमेंट की किस चीज़ से आइडिया हो रहा है, लीस्ट काउंट से हमें आइडिया हो जाता है कि वो रीडिंग प्रिसाइज है या प्रिसाइज नहीं होगी। दूसरी बात बच्चे स्टडी करते हैं एक्यूरेट होना क्या होता है। देखिए एक्यूरेट होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स टू द ट्रू वैल्यू, कि आप जो रीडिंग ले रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर था कि वो रीडिंग कितनी क्लोज आ रही है किसी ट्रू वैल्यू के या टारगेट के, तो उसको हम बोलेंगे कि वो रीडिंग जो है वो कौन सी एक्यूरेट रीडिंग है। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम इसकी जो टेक्निकल वर्डिंग बुक में यूज़ हुई है उसके हम एक्सक्यूज़ बनाएंगे। अब यूँ समझें बच्चे कि आप लोगों ने वही जो मार्कर की जो कैप थी उसकी जो ट्रू वैल्यू थी, आप लोगों ने ट्रू वैल्यू मीन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो किसी बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से मेजर की, और सपोज कर लेते हैं उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू बनी है वो 2.4 सेंटीमीटर है। यानी आप लोगों ने उसी कैप की ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट किया है किस इंस्ट्रूमेंट से, और उसकी ट्रू वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर बनी है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने उसी कैप की लेंथ 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है। अब आप लोगों ने बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको जो है वो मोर एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। तो मोर एक्यूरेट रीडिंग कौन सी होगी, वो आप लोगों ने देख लिया है कि मोर एक्यूरेट कौन सी होगी, क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग टू द ट्रू वैल्यू, कि इन तीनों में से जो रीडिंग उस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगी, उस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगी,
उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग मोर एक्यूरेट होगी। तो देखिए इन तीनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये वाली जो रीडिंग है वो मोर प्रिसाइज है, क्योंकि प्रिसाइज होने का तल्लक तो इंस्ट्रूमेंट के किसके साथ होता है, लीस्ट काउंट के साथ है। और ये वाली जो रीडिंग है ये इन तीनों में से लेस प्रिसाइज है, यानी इन तीनों रीडिंग में से ये वाली रीडिंग या ये वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, लेस प्रिसाइज है। लेकिन अब हमने देखना है कि इनमें से एक्यूरेट कौन सा है। तो एक्यूरेट का मतलब ये होगा कि आपने देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी रीडिंग है जो उस ट्रू वैल्यू के क्लोज है, यानी ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज है। तो देख लें ये जो 2.4 है ये तो एग्जैक्ट किसके बराबर है, ट्रू वैल्यू के क्लोज है। तो ये वाली रीडिंग है तो कौन सी, लेस प्रिसाइज है। लेकिन बच्चों हम इसके बारे में बोलेंगे लेस प्रिसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट भी है। तो ये मैं आपको बात बता रहा था कि आप ये कंसेप्ट ना बना लें कि एक्यूरेट और प्रिसाइज का आपस में कोई लिंक है। एक्यूरेट और प्रिसाइज का आपस में कोई लिंक नहीं है। जिस तरह ये वाली रीडिंग जो है इस वक्त कौन सी है, लेस प्रिसाइज है, लेकिन ये वाली रीडिंग कौन सी है, मोर एक्यूरेट है। हम इसको मोर एक्यूरेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी किसके क्लोज है, ट्रू वैल्यू के क्लोज है। और इसको लेस प्रिसाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये क्या होगी, लेस प्रिसाइज होगी। अब बच्चों हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। जिस तरह हम लोगों ने सीखा कि प्रिसाइज मेजरमेंट के एमसीक्यूज़ किस तरह के आएंगे, उसके 3 एमसीक्यूज़ ये बनते हैं। ए मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, आप इन तीनों के साथ लेस वर्ड चूज़ करेंगे। इसी तरह अब हम देखते हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट के एमसीक्यूज़ किस तरह के बनेंगे। आप लोगों ने बच्चों याद ही रखना है, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, इस चीज़ को आप ज़रा देखें कि जो आप लोगों के पास कोई भी एक्यूरेट मेजरमेंट है उसका इन्वर्स रिलेशन लिखा हुआ है। किसी भी एक्यूरेट मेजरमेंट का इन्वर्स रिलेशन होगा किसके साथ, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ, रिलेटिव एरर के साथ, या आप कह सकते हैं कौन सी अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसके 3 एमसीक्यूज बन गए। तब ये बोलोगे ए मोर एक्यूरेट मेजरमेंट जो होगी उसके अंदर क्या होगा, लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, लेस रिलेटिव एरर होगा, या लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। इसी बात को ऊपर मैंने वर्डिंग में लिखा हुआ है कि एन एक्यूरेट मेजरमेंट हैज़, एक एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी होगी, जिसके अंदर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी लेस होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी लेस होगी, या अगर आप रिलेटिव एरर लिखना चाह रहे हैं तो वो भी क्या होगा, लेस होगा। तो ये बच्चे आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि इनमें से तीनों में से कोई भी आप लोगों का एमसीक्यूज़ बन सकता है। अब बच्चे देखें कि ये फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या चीज़ें हैं। इनके फार्मूलाज मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। देखिए परसेंटेज यूसी मीन अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू MB, मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह फ्रैक्शन FU मीन फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है उसमें बस ये 100 नहीं लगाते, लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू होता है। अब बच्चों बहुत ध्यान से बात सुननी है। देखिए अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रिसाइज होने का तल्लक सिर्फ किसके साथ था, लीस्ट काउंट के साथ था। और एक्यूरेट का हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब हम ये देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी खुद किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, एक लीस्ट काउंट पे और साथ में किस चीज़ पे, मेजर्ड वैल्यू पे। इसका मतलब ये हो कि प्रिसाइज किसी चीज़ को बताना हो तो सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता हो तो हम बता सकते हैं कि वो मेजरमेंट प्रिसाइज है या प्रिसाइज नहीं है। लेकिन एक्यूरेट बताने के लिए आपको एक नहीं बल्कि 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए और दूसरा आपको क्या पता होनी चाहिए, मेजर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो आप क्या बता सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अगर आपको किसी भी मेजरमेंट, किसी भी रीडिंग की मेजरमेंट पता है और जिस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर की गई उसका लीस्ट काउंट पता है, आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सपोज करें आप लोगों ने उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली। अब आप लोग इस फार्मूले की तरफ आ जाएंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको मेजरमेंट पता थी, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता था, आप लोगों ने उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली।
उसके बाद जब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करोगे तो उस फार्मूले का आंसर यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की वैल्यू जितनी कम आई होगी उतनी वो मेजरमेंट मोर क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो अब आपके एमसीक्यू यहाँ से क्या बनेंगे कि जो आपके पास प्रिसाइज मेजरमेंट होना है ये डिपेंड ओनली ऑन लीस्ट काउंट। ये जो प्रिसाइज मेजरमेंट डिपेंड ओनली ऑन क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। और जो एक्यूरेट मेजरमेंट होगी वो आपके पास किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, एक तो बच्चे आप क्या कहेंगे लीस्ट काउंट, और सेकंड चीज़ कौन सी है, मेजर्ड वैल्यू। एक तो वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगी और लीस्ट काउंट के साथ साथ उसने किस चीज़ पे डिपेंड करना है, मेजर्ड वैल्यू पे भी क्या करना है, डिपेंड करना है। अब बच्चों हम इसी प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट को एक एमसीक्यूज़ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इनके क्वेश्चन आपके किस तरह के बन सकते हैं। मैं लिखे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता है नॉर्मली 100 सेंटीग्रेड होता है और डिफरेंट ऑप्शन लिखे हुए। अब इन डिफरेंट ऑप्शन के डिफरेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अब अगर आपका ये एमसीक्यूज़ आता है कि इन गिवन ऑप्शन में से आप वो वाली रीडिंग बताएं जो मोर एक्यूरेट रीडिंग हो। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, एक ने ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को फाइंड आउट करने का, एक स्टूडेंट ने ये वाला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया है और एक स्टूडेंट ने ये वाला सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब बच्चों आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, वो अब आप लोगों से ये पूछ रहा है कि आप 3 डिफरेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। एक तो आपसे सपोज करें वो ये पूछता है कि आप वो रीडिंग बताएं जो मोर एक्यूरेट रीडिंग हो। कौन सी है, मोर एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट होने का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग्स टू द ट्रू वैल्यू। अगर वो वाली रीडिंग मोर एक्यूरेट काउंट होगी जो ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेंटीग्रेड है, तो आप सिंपली देखें कि इनमें से कौन सी ऐसी रीडिंग है जो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है। तो देख लें इस ये वाली जो सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर 100 तो एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। तो अगर हम लोगों ने इस और इसमें प्रेफर करना हो कि कौन सी रीडिंग ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो ऊपर वाली वैल्यू के बारे में हम कहेंगे कि वो ज़्यादा क्लोज है किसके, ट्रू वैल्यू के। और ये वाली रीडिंग देखें आपस में भी तो क्लोज ही हैं। इसको हम एक्यूरेट क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना भी रिपीट हो तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा डेटा है जो एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इस ए ऑप्शन के बारे में अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये वाला जो डेटा है वो मोर एक्यूरेट है। और रीडिंग भी देखें एक दूसरे से दूर तो नहीं है ना, जस्ट 1 सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, तो इस ऑप्शन के बारे में हम कह सकते हैं मोर एक्यूरेट भी है। और ये वाली रीडिंग आपस में जो क्लोज होना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। तो ये मोर एक्यूरेट भी है और ये वाला जो डेटा है वो सारा कौन सा है, मोर प्रिसाइज भी है। एक बात होगी। अब दूसरी बात ये है कि इसमें देखें क्या इसमें एक्चुअल वैल्यू रिपीट हो रही है, इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू तो रिपीट नहीं हो रही, तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो डेटा है वो लेस एक्यूरेट है। क्या ये प्रिसाइज है या नहीं है। प्रिसाइज होने का मतलब देखें इधर भी कितने, हर एक में 1 सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, तो इधर भी सब में कितने सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, 1 सेंटीग्रेड का ही डिफरेंस है। तो ये लेस एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। अब इसको अगर हम देखें तो ये इसको प्रिसाइज बोलेंगे या नहीं, तो इधर भी डिफरेंस 1 सेंटीग्रेड का है, तो ये वाला जो डेटा होगा वो बच्चों आप लोगों का क्या होगा, मोर प्रिसाइज डेटा होगा। इसको देखें अगेन इसमें एक्चुअल वैल्यू के क्लोज कोई रीडिंग नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 100 है। तो इस डेटा के बारे में क्या कहेंगे, ये वाला अगेन डेटा कौन सा है, लेस एक्यूरेट है। अब उधर हम लोगों ने मोर प्रिसाइज बोला क्योंकि 1 सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, इधर भी 1 सेंटीग्रेड का डिफरेंस, इसको मोर प्रिसाइज बोला। लेकिन इधर देख लें डिफरेंस 1 सेंटीग्रेड का नहीं है, इसका और इसका डिफरेंस 1 सेंटीग्रेड से ज़्यादा बन रहा है, वो तकरीबन 4 सेंटीग्रेड का डिफरेंस बन रहा है। इन दोनों का डिफरेंस किसका है, 3 सेंटीग्रेड का बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली रीडिंग्स आपस में भी एक दूसरे के क्लोज नहीं है। तो ऐसी रीडिंग्स जो आपस में भी क्लोज ना हो उनको हम फिर किसका नाम देंगे, ये वाला जो डेटा होगा वो लेस प्रिसाइज भी होगा। अब बच्चों जब आपका यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यूज आएगा तो ये आपको चीज़ गिवन होगी, यानी ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में चीज़ गिवन होगी। सपोज करें
वो आपसे कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेंटीग्रेड है, और आपसे कहता है कि वो वाला ऑप्शन चूज़ करें जो लेस एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज हो, तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? चार्ली ऑप्शन होगा। या अगर आपको क्वेश्चन आता है, यही सेम क्वेश्चन है, और आपसे कहता है वो वाला ऑप्शन चूज़ करें जो लेस एक्यूरेट मोर प्रिसाइज हो, तो आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये लेस एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज है। या आपका अगर एमसीक्यू ये आ जाता है कि आप वो वाला ऑप्शन चूज़ करें जो मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज हो, तो फिर आप लोगों ने ए ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि ए ऑप्शन मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज है। अब बच्चों हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो बेसिक आइडियाज़ अब आपको याद हो चुके हैं कि रीडिंग का एक्यूरेट होने का मतलब ये है कि दैट वैल्यू इज़ क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू, और प्रिसाइज होने का मतलब ये है क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग टू ईच अदर। मैंने बोर्ड पे एमसीक्यू लिखा है जिसमें जी की ट्रू वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा है। ए बी सी डी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, इन सारों ने वैल्यू जी को मेजर किया है एक्सपेरिमेंटली, और इनका डाटा नीचे गिवन है। ये डाटा इन डिफरेंट स्टूडेंट्स ने एक्वायर किया है। अब आपका एमसीक्यू ये आ सकता है कि इनमें से किसी स्टूडेंट का डाटा गिवन हो, और डाटा गिवन होने के बाद वो आपसे पूछ सकता है कि आप लोगों ने बताना होगा वो डाटा प्रिसाइज है या वो एक्यूरेट है, या प्रिसाइज नॉट प्रिसाइज है या नॉट एक्यूरेट है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। इस पैटर्न को देखकर आप उन सबको फिर इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए बच्चे, स्टूडेंट ए ने जो जी की वैल्यू मेजर की हैं, आप एक चीज़ नोट करें, ये सारी जी की वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं। देखिए ये भी 10 में आ रही है, सब में 10 ही चल रहा है। इसका मतलब ये कि सारी वैल्यूज़ वेरी क्लोज हैं, और रीडिंग का एक दूसरे के क्लोज होना, क्लोजनेस टू ईच अदर जो होता है वो प्रिसाइज होना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डाटा है इसके बारे में हम कहेंगे कि ये डाटा प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट ये तब होगा जब इसकी वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू के क्लोज हों। तो देखिए इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो 9.8 के क्लोज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डाटा प्रिसाइज तो है, लेकिन ये वाला डाटा कौन सा है? नॉट एक्यूरेट है। नॉट एक्यूरेट मीन इसमें कोई भी वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। स्टूडेंट बी का एमसीक्यूज देखते हैं। इसने बच्चे ये वाला डाटा नोट किया है, इसकी वैल्यूज़ देखें 8, 9, 10, 11 मीन इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, बल्कि डाटा इसका जो है वो स्कैटर्ड डाटा है। और जब स्कैटर्ड डाटा होता है तो हम बोलते हैं कि वो वाली जो रीडिंग है वो नॉट प्रिसाइज है। इसका मतलब है कि ये वाली रीडिंग प्रिसाइज नहीं है, स्कैटर्ड डाटा है। इसमें देखें डाटा इकट्ठा था, सब 10 में चल रहा था, लेकिन इधर तो 8 से लेकर 11 तक डाटा स्कैटर हो रहा है। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये वाली जो रीडिंग्स हैं इनका अगर एमसीक्यूज आएगा तो हम बोलेंगे ये नॉट प्रिसाइज हैं। लेकिन इसमें बच्चे देखें ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज है। इस वैल्यू का ट्रू वैल्यू के क्लोज होने की वजह से हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो डाटा है वो एक्यूरेट डाटा है। नेक्स्ट सी बच्चे देखें, स्टूडेंट सी वाला सपोज करें अगर आपका एमसीक्यूज आ जाता है, इसने भी डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं। इसमें देखें वैल्यू 7, 8, 9, 10, इसका डाटा भी स्कैटर है। अगर इसका डाटा स्कैटर है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला डाटा जो है वो क्या है? नॉट प्रिसाइज है, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू 9.8 के क्लोज एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखिए 9.7 तो 9.8 के क्लोज थी, लेकिन 9.5 उससे काफ़ी डिफ़र कर जाती है ट्रू वैल्यू से। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये वाला डाटा नॉट एक्यूरेट है और नॉट प्रिसाइज भी है। अगर स्टूडेंट्स डी का बच्चों एमसीक्यूज आ जाता है तो इसका डाटा देखें, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डाटा है वो कौन सा है? एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं, और सारी रीडिंग देखें सब एक ही डिजिट 9 में चल रही हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो डाटा है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर इसी डाटा के बच्चे हम डायग्राम की फॉर्म में क्वेश्चन बना दें तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि डायग्राम बनी ही हो। उस डायग्राम के बारे में भी आप लोगों ने यही वाले ऑप्शन नीचे वाले चूज़ करने होते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। जिस तरह इस ए डायग्राम के बारे में देखें, इसमें देखें कि आपके पास कुछ डाटा है जो मैंने डायग्राम की फॉर्म में प्लॉट किया हुआ है, और ये जो सेंट्रल वैल्यू है सबकी, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। अब इस डाटा में देखें, ये सेंट्रल तो ट्रू वैल्यू है, लेकिन ये वाले जो डाटा है इसकी वैल्यूज़ आपस में तो क्लोज हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। इस वजह से इसके बारे में अब आप क्या कमेंट करेंगे
कि ये वाला डाटा एक्यूरेट है या नहीं है। एक्यूरेट तब होता जब ये ट्रू वैल्यू के क्लोज होता, तो हम इसके बारे में भी क्या कहेंगे, ये वाला डाटा जो है वो कौन सा है, नॉट एक्यूरेट है। बट अब आप क्या कहेंगे, बट प्रिसाइज तो है क्योंकि वैल्यूज़ आर क्लोज टू ईच अदर। इसमें देखें वैल्यूज़ तो स्कैटर हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, क्लोज आ रही है। तो अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो वाला जो डाटा है वो एक्यूरेट है, लेकिन इसकी वैल्यू स्कैटर है, तो हम क्या बोलेंगे, बट नॉट प्रिसाइज। ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इसमें देखें कोई भी वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, तो अगेन इसके बारे में हम क्या कहेंगे, नॉट एक्यूरेट है। लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो स्कैटर भी हैं, तो फिर साथ में क्या हो जाएगा, नॉट प्रिसाइज भी हो जाएगा। लास्ट डाटा बच्चे आप लोग देखो, इस डाटा में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं। ट्रू वैल्यू के क्लोज होने का मतलब ये क्या है, एक्यूरेट भी हैं, आपस में भी क्लोज हैं, तो इसका मतलब है ये वाला जो डाटा है वो प्रिसाइज भी होगा। तो लास्ट वन डाटा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। इन एग्जांपल्स को कर लेने के बाद अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि एक्यूरेट होना और प्रिसाइज होना को बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल से रूल है। बस आप लोगों ने क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग टू द ट्रू वैल्यू जो है उसे हम एक्यूरेट बोलते हैं, और रीडिंग का क्लोजनेस टू ईच अदर जो है वो प्रिसाइज होना होता है। बाकी आप लोगों ने रिलेशनशिप याद रखने हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट का लीस्ट काउंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है, और आप लोगों ने लीस्ट काउंट के कुछ अदर नेम याद रखने हैं, और एक्यूरेट मेजरमेंट का फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर के साथ कौन सा है, इन्वर्स रिलेशन है। फिर आपको लास्ट बात बताई थी कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है वो ओनली लीस्ट काउंट या इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, और एक्यूरेट मेजरमेंट लीस्ट काउंट के साथ साथ मेजर्ड वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। ये चंद बच्चे मेजर पॉइंट्स हैं जो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एक के इंक्रीज़ और दूसरे के डिक्रीज़ होने के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको इन्वर्स रिलेशन याद है तो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखिए बच्चे, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट पूछा हुआ है, इसमें अब आप लोगों ने ज़रा गौर करना है। इसमें वो आप लोगों से एक्यूरेट नहीं पूछ रहा, हम लोग पहले एक्यूरेट की बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये डिमांड कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है, इसको भी देखते हैं। इफ़ लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ 1 मिलीमीटर, वो पूछ रहा है कि इसमें लीस्ट काउंट अगर इंस्ट्रूमेंट का 1 मिलीमीटर हो। जब बच्चे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने जो लीस्ट काउंट होता है उस लीस्ट काउंट को उसी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है जिस यूनिट में आपके ऑप्शंस गिवन हो। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप लीस्ट काउंट को उसी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे जिस यूनिट्स में ऑप्शन गिवन होंगे। ऑप्शन मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करें, तो मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों इसका करेक्ट बताना बहुत आसान काम है। करेक्ट बताने के लिए सिंपली आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आपके पास जो लीस्ट काउंट की यूनिट्स हैं और ऑप्शन सब की यूनिट जब मैच हो जाए उसके बाद आप लोगों ने देखना होता है कि जो लीस्ट काउंट है उसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी आ रही है। इस लीस्ट काउंट में बच्चे देखें कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट से वो वाली रीडिंग करेक्ट मेजर होगी जिसकी डेसिमल प्लेसेस इसकी डेसिमल प्लेसेस के साथ मैच करेंगी। तो इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, 3। इसमें देखें कितनी है, 4, इसमें 2, इसमें 3। इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो करेक्ट बताना बच्चों ज़्यादा आसान होता है। उसमें सिर्फ आप लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट गिवन होगा उसकी यूनिट को ऑप्शन की यूनिट के साथ मैच करना होता है। जब दोनों की यूनिट सेम हो जाए उसके बाद आप लोगों ने डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी होती हैं। अगर इसमें 3 हैं तो इससे वो वाली रीडिंग करेक्ट मेजर हुई होगी जिसकी डेसिमल प्लेसेस उस ऑप्शन की डेसिमल प्लेसेस साथ क्या करेंगी, मैच करेंगी। अब बच्चे यहाँ से गलती क्या कर जाते हैं, सपोज करें बच्चे इसी क्वेश्चन का आपका पेपर में करेक्ट की बजाय यहाँ पर अगर ये वर्ड लिखा होता वो आपसे कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट पूछ लेता। यानी करेक्ट की बजाय आपसे अगर एक्यूरेट का क्वेश्चन आ जाता तो आपको मैंने बताया था कि एक्यूरेट जो मेजरमेंट होती है उसका भी हम लोगों ने रूल रिवाइज भी किए हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट जो होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट का अभी हम पढ़ रहे थे कि इन्वर्स रिलेशन होता है
परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाता है इसमें से एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है, अब करेक्ट की बात नहीं हो रही, इसकी जगह अगर लफ्ज़ एक्यूरेट लिखा होता तो एक्यूरेट मेजरमेंट का आइडिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी से होना था। जिस मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम होनी थी वो मेजरमेंट सबसे एक्यूरेट होनी थी। तो एक्यूरेट होने का ताल्लुक किसके साथ है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है। मैंने बच्चों परसेंटेज यूएस मीन अनसर्टेनिटी का फार्मूला भी लिखा हुआ है, वो क्या होता है? L.C लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि इनमें से एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है। उसका तरीका ये है कि आप पहले इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। देखिए बच्चे, इन सारी रीडिंग्स के लिए इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट तो सेम है, यानी इन सारी रीडिंग्स के लिए इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट तो फिक्स हो गया। हम इसको विदाउट सॉल्विंग आंसर कर देते हैं ना, वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे। अब ये चीज़ नोट करेंगे सब के लिए लीस्ट काउंट तो सेम हो गया। अब इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? मेजर्ड वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। जो मेजर्ड वैल्यू सबसे लार्ज होगी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी, और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम होगी वो मेजरमेंट सबसे क्या होगी? एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। वो तो आसान बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अब क्या निकालनी है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। उसके लिए लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू चाहिए थी। इन सब के लिए लीस्ट काउंट तो सेम है, इसको कांस्टेंट कर दें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फिर कंट्रोल कौन सी चीज़ कर रही है? मेजर्ड वैल्यू। मुझे बताएं कि इन तीनों में से सबसे बड़ी मेजर्ड वैल्यू कौन सी है? 0.2145 ग्रेटर है। अगर ये वाली वैल्यू मेजर्ड वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा है, इस वाले केस में बड़ी वैल्यू है, लीस्ट काउंट को क्यों नहीं मैं चेंज कर रहा? क्योंकि सब के लिए लीस्ट काउंट तो सेम है। तो जो मेजर्ड वैल्यू ये वाली अगर सबसे बड़ी है तो इस वैल्यू के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। अगर इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है तो ये वाली रीडिंग सबसे क्या होगी? एक्यूरेट होगी। तो अगर बच्चे आपसे पूछते हैं करेक्ट कौन सा है तो सी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपसे एक्यूरेट पूछे तो फिर आप लोगों का ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।